शब्द बोला था एक, गलती से कहो या जानबूझकर कहो कि किसी को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इनका आध्यात्मिक मार्ग शून्य है, ज्ञान शून्य है। तो उस समय तो आपको ऐसा खटका होगा जैसे कुनीन की फांकी ला ली। अब इस सदग्रंथ जिसको आप सिरोधार्य मानते हो, इसको पढ़कर आपको ऐसा लगा होगा कि हम कहां सोए पड़े थे, हमने खो दिया जीवन सारा। इन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी हिंदी वाले कोई पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञान, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञान। अब आगे थोड़ा सा और एक झलक दिखाता हूं इसी पवित्र पुराण पे, छठे स्कंद में। और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, महर्षि कितने विद्वान थे, ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत छठा स्कंद पृष्ठ 414। और यहां देखिएगा, जन्मे जय ने पूछा, जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन ये निश्चय ही है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखिए क्या कहा व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि महर्षि जिनको कहते हैं, ये वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। ये खाक विद्वान थे वेद के। वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा के विषय में? और अभी आपने पढ़ा इसी पवित्र देवी पुराण के 7वें स्कंद में और 562 पृष्ठ पे, हिमालय को ज्ञान देते समय दुर्गा खुद कह रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, जैसा इसने नॉलेज है। और कहा उसका ओम नाम है, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम उसको प्राप्त कर जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। अब इन सतयुग के विद्वानों को दुर्गा के इस स्टेटमेंट ने फेल कर दिया। वो तो कहती है कि ब्रह्म का जाप करो, सब मेरी पूजा भी त्याग दो और सब बातों को छोड़ दो। और ये वेद के विद्वान कहाँ हैं? और ये कहते हैं कि वो दुर्गा की पूजा कराया करते। बताओ, ये है इनका अध्यात्म ज्ञान। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, ये छठा स्कंद आपको दिखाया, फिर देख लीजिए एक बार। 414 पृष्ठ है। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बताइए, खाक विद्वान थे वेद के विद्वान का, और पूजा करना दुर्गा की। अब फिर यहां व्यास जी बता रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ले भाई, इन ब्राह्मणा की सुन लो राम कहानी।
इन ब्राह्मणा की सुन ले, कलयुग के ब्राह्मण कैसे हैं कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस होया करते, इसे वर्तमान के ब्राह्मण है कलयुग के। और इन ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा के साथ वो जुल्म गुजारे थे, जो परमात्मा कहा करते थे तुम गलत साधना कर रहे हो बच्चों, क्यों ब्राह्मण भी तो उसी के बच्चे हैं पूर्ण परमात्मा के। वो सबको सावधान करना चाहते थे कि तुम दोषी हो रहे हो इनको गुमराह करके, लेकिन उन्होंने ऐसे जुल्म गुजारे थे, उनका लीला पढ़ लो तो आंखों से आंसू नहीं सूखे। और ऐसे कर्म राक्षस ही कर सकते हैं। तो ये इन्हीं के पुराण भी बता रहे हैं कि वर्तमान के ब्राह्मण तो ऐसे हैं जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस होया करते थे। ये देखिए, धर्म की यही सती थी, त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। कली माने ब्राह्मण, कलयुग कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण कलयुग के प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ये दास यदि मौखिक आपको सुनाएगा तो शायद ही विश्वास हो पाएगा कि कबीर इज गॉड, कि उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये वचन कहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, जो इनकी पूजा करता उनकी मुक्ति नहीं होगी। और उस समय ये बात समझ में नहीं आई नकली ब्राह्मणों के, नकली गुरुओं के, और परमात्मा का विरोध किया था। अब पुण्यात्मा, हमें परमात्मा के पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। क्योंकि जिसे हम एक जन साधारण मानते थे, दुल्हा मानते थे, एक कवि मानते थे, उसने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये सारी सच्चाई लिखी हुई थी, जो वेदों पुराणों कुरानों के अंदर आज विद्यमान हमें मिली, गीता जी में मिली। तो हु इज गॉड, जो शास्त्र भी नहीं पढ़ा था और उसने सच्चाई बोल दी, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। देखिएगा, ये कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये है ज्ञान बोध नामक अध्याय है और बोध सागर एक खंड है। इसके 21 पृष्ठ पे हम आपको सुनाते हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने मोक्ष मार्ग, किसी को ज्ञान नहीं। निर्वाण माने मोक्ष। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये मिसप्रिंट कर रखा है इन कबीर पंथियों ने, अज्ञानता के कारण कई अक्षर बदल रखे हैं। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों देवताओं का जन्म मृत्यु बताता हूं, कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मा विष्णु महेश की। कुछ संशय सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाने। आदि राम है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। देखो, यहाँ राम राम शब्द है तो यहाँ भी आदि राम इसी से संबंधित है। तो सब जगह राम ही जाने। राम 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 सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा।
ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। इस राजा राम को तो सब जानते हैं और उसी तक की महिमा बखानते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस राम के बारे में, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये सरपुरुष काल। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि पहले तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल की उत्पत्ति हुई और पीछे थी दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तय आए, अष्टंगी के बन छड़ुआए। परमात्मा वास्तविकता यह है कि टेर सुनी ता हम आए। 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय की कही तब आशा, दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लिखा, ये आज का लिखा हुआ लेख नहीं पुण्यात्माओं, कि 3 पुत्र इस दुर्गा के उत्पन्न हुए काल निरंजन के संयोग से, स्त्री पुरुष कर्म से, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। अपने पिता के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं आज तक। और परमात्मा कहते, जिसने काल की भी उत्पत्ति की, वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब बता रहे हैं, अपने द्वारा उत्पन्न अपने पुत्रों की जानकारी। अब वो परमात्मा जिसने सबकी सृष्टि की, वो कबीर साहब है, और वो बता रहे हैं 600 वर्ष पहले। जिसको ये कहते थे वेद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, क्योंकि संस्कृत नहीं जानता, पुराणों की क्या जाने ये, वो तो जानी जान थे, वो तो सबके रचनहार थे। उनको इन वेदों कतेबों से लेना देना क्या था? उन्हें जो बोलना था वो सच्ची बोलनी थी, वो लिख कर चले गए। आज इसी सच्चाई का समर्थन हमारे पवित्र सदग्रंथ कर रहे। इससे सिद्ध हो रहा है कि कबीर इज गॉड है, वो कबीर सृजनहार है, हमारा सबका क्रिएटर है। अब देखिएगा, 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग है, ये धोखा देने वाला। 3 लोक जीव कीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अब दे तोड़ पाड़ दिया परमात्मा ने, कमाल कर दिया कि इन दुर्गा और काल के सुत हैं, पुत्र हैं ये 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु और शिव। और अंधर जीव, तत्व ज्ञानहीन प्राणी अंधे, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे यानी ज्ञानहीन, इन्हीं की पूजा करते हैं। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अंधे इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हूं नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा राम सकल जग जाने, आद राम को ना पहचाने। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरो पार। पुण्यात्माओं, ये तो आप जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा लगभग 600 वर्ष पहले बोला यथार्थ ज्ञान
उस पवित्र कबीर सागर के अंदर पढ़ा जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। अब हम ये देखना चाहेंगे कि यदि ये वचन, यही जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ पुराणों में मिल जाती है तो फिर हु इज गॉड, कौन है भगवान और कौन है विद्वान? कबीर इज गॉड और कबीर ही है विद्वान। अब दिखाते हैं आपको। ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। और ये तीनों नासवान हैं, ये भी दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक के मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। तीसरा स्कंद है और ये चौथा अध्याय चल रहा है 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। ये भी प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, आपको गीता जी में काम आओगे। और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अपने आत्माओं, ये तो एक सदग्रंथ तो वन है। वन हमने जितनी जड़ी की जरूरत है वो निकाल लेंगे, औषधि बना लेंगे। बाकी वन का हम क्या करेंगे? ये देखना, वो औषधि निकाल रखिए। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्मा इस पवित्र देवी पुराण के इस थोड़े से विवरण में कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए? 5। नंबर 1 तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। दूसरा ये हो गया कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। और चौथा ये हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और छठा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसका जैसा कर्म है उतना ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। चाहे न 6 कह लो, क्योंकि दुर्गा इनकी माता है, इनका जन्म मृत्यु होता है। और ये अविनाशी नहीं, जन्म मृत्यु होता है तो अविनाशी भी नहीं है, तो इसको हम एक ही गिन लेते हैं। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए थोड़े से विवरण में। अरे 5500 वर्ष हो गए इनको कागज पर लिखे हुए को, इन सदग्रंथों को। और आज तक ये हमारे धार्मिक गुरु ये नकली कख नहीं बता सके। हमारे उवाबाई भक्ते श्री कृष्ण जी अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है। ये कख का पता है। उवाबाई बक रहे हैं, दुनिया को मूर्ख बना दिया, काल के मुंह में फंसा दिया, सब भूत बनवा दिए, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के। अब और डिटेल दिखाते हैं कि इनका पिता कौन है। मां का तो बेड़ा पट गया पवित्र दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में। अब संक्षिप्त शिव पुराण दिखाते हैं आपको। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार।
ये वहीं से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है। गोविंद हुनकारियर कोलकाता का संस्थान गोरखपुर। अब इसके आपको 98वें पृष्ठ से शुरू कराते हैं। ये 98वें पृष्ठ संक्षिप्त शिवपुराण, इसके लास्ट से लेंगे थोड़ा सा, इससे आगे लिंक बन जाता है, इसका क्रम बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है। जिसमें चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब ये हमने 99वें पृष्ठ पर पढ़ा, रुद्र संहिता का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं संक्षिप्त शिवपुराण। अब 100 पर पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी का है, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान से विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति ये सदाशिव है। भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब यूं कहता ना, कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञान सुनाऊंगा, ऐसे सुना जाता। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, हम ब्रह्मा को मिले आकर के ब्रह्मा को समझाया, ज्ञान इसने ध्यान से सुना, इसने मेरे को गुरु भी धारण किया। फिर दूसरी बार जब ये गए परमात्मा इनको आगे मंत्र देने के लिए, पीछे से काल ने इनकी बुद्धि फेर दी और कहा, ये सब झूठ बोलता है, ये सब झूठा है, इसकी बातों में मत आना। दूसरी बार परमात्मा गए, ब्रह्मा जी ने मैं तो नहीं दिया उनको, अनदेखा किया उनकी बातों को और कहा कि नहीं, हमें जो ज्ञान है वो सही है, आप यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा से सुने उस ज्ञान को कुछ आधार बनाया इसने, निराकार आकार में होया, सदाशिव बन गया। उसने अपने ही अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति की, दुर्गा की, जो उसके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। और वास्तविकता ये आपने सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाई है, आने वाले समय में सुनाएंगे कि अब सिद्ध हो गया विष्णु की माता दुर्गा और पिता ये सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, ज्योति निरंजन है। अब ब्रह्मा के माता पिता, नेक्स्ट ये तो 6वां अध्याय समाप्त हुआ। देखिए अब ये हमने पढ़ा, तेरा विष्णु नाम विख्यात हुआ, 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वें अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 103 पे अब ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने इस काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है सब प्रारंभते, ये तीसरा सकंद प्रारंभ। इसके हम 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है और ये तीसरा सकंद है, भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5। ये अध्याय 5 का ये 7वां श्लोक यहां समाप्त हुआ और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण
युक्त किए हैं। अब संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। 7वां ये समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि दया धर्मना, यदि आप दया युक्त हो बना दिया, इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दिखाए, तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने। और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं। नकलियो, स्वर्ग में जब कुछ है ही नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज? बोला स्वर्ग भेज दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे। और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो, किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंद का, इसके अनुवादक हैं गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना अथ सप्तमोध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितने भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने। अरे कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूं। साथ में देगा दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब ये 5वें श्लोक में 2 प्रकृति बताई है। इस 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और बुद्धि और अहंकार, ये तो 8 प्रकार की जड़। इस प्रकार ये तो 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद वाली है। ये तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया है, मेरी जीव रूपा प्राचेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। आगे देखो, हम आते हैं अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताजा ताजा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नहीं से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है वो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से स्थिति और शिव जी से संहार जो कुछ भी हो रहा है, इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूं, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ दिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सचिथि और रजोगुण
जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा ही जान। परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूं मैं, अलग हूं। अब आगे देखो, अब 14वें में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहां कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी ने, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते, आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदंते, मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो वही हो, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है, इस ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र दास जी। कहाँ के रहने वाले हैं? पानीपत अशोक विहार का जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 1998 में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम जी देव देवताओं की भक्ति करते थे जी, हनुमान की पूजा करते थे, भोले शंकर की पूजा करते थे जी। और 2 बार जी मैं कावड़ भी लिया, एक बार हरिद्वार से कावड़ लिया, एक बार गोमुख से कावड़ लिया जी। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? बस जी, मतलब एक मेरा दोस्त है, मेरे साथ नौकरी करता है जी। मैं दिल्ली परिवहन निगम में ड्राइवर के रूप में नौकरी करता था। एक मेरा साथी है, उसने नाम ले रखा था गुरुजी रामपाल जी महाराज से। और तो मेरे को कहने लगा, भाई आज मेरा सत्संग होगा घर पर, सत्संग में आना शाम को। मगा भाई आऊँगा। मैं अपनी भगतमती को लेकर उसके घर चला गया सत्संग में। वहाँ रात को सत्संग होया, फिर अगले दिन मैंने छुट्टी कर ली जी। मका भैया तो सत्संग बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सुबह नहा धो गए आ गया जी। उस टाइम पर भगत बहुत कम हो रहे थे, 15-20 भगत थे। ऊपर गुरु रामपाल जी महाराज आसन पर बैठे थे अकेले। मैं उनके साथ गया, 1 घंटा में उनसे खूब बातचीत हुई मेरी गुरुजियों से। बोला बेटा नाम ले ले, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। मगा जी ठीक है, मैं कोई नशा भी नहीं करता हूँ और मैं नाम आपसे नाम लूँगा और मेरी भगतमती भी लेगी। बोला बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, अकेला नाम लेता है या तो वीर नाट जाती या मर्द नाट जाता, आप दोनों के लिए नाम लेते हो, बहुत अच्छी बात। रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया। उससे पहले जी मैं बहुत ही बीमार आ रहा था, सन 82-83 से मेरा नज़ला हो गया था। फिर मैं ऐसा बीमार हो गया जी, मैं चलने में भी दिक्कत आने लगी, मेरा सांस चढ़ने लगी। मैंने ऑल इंडिया मेडिकल में इलाज करवाया, वहाँ मेरे को कोई ठीक सा नहीं हुआ।
उसके बाद मैंने सरकारी हॉस्पिटल में सोनीपत इलाज करवाया। जो भी जाई देसी दवाई अंग्रेजी दवाई मैं वहीं चला जाता। फिर हमारा एक अपना डॉक्टर था जिससे हम दवाई ले लिया थे। उसके पास वहां से दिल्ली से इंजेक्शन मिलेंगे, वो इंजेक्शन लिया और 2 महीने में तेरा कोर्स पूरा करूंगा। मैं जी वहां से 200 इंजेक्शन लेकर आया। उन्होंने 2 महीने में मेरे नस में, हाथ की नस में 200 इंजेक्शन लगा दिए। उनसे मैं ऐसा हो गया जी, मैं बिल्कुल पीला हो गया, मेरी देह में खून भी नहीं रहा। मैं पूरी रात खाट पर 3 सोड लगा के सिरहाने और मैं बैठ कर सोया करता जी। जब भगतमती की आँख खुलती और तमाक में से लेता, ना तो वो मेरे को देख कर रोने लग जाया करती, अब क्या होगा। और मैं भगवान से ये अरदास करा था, ये भगवान मेरे को 3 साल मांगे दे दे, मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। और जी मेरा मतलब कोई भी आराम नहीं होया। फिर अपने दोस्त के घर पर आया मैं, वहां संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हमने दोनों, भगतमती ने और मन ने भी जी। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी मेरे को बहुत लाभ प्राप्त हुए जी। एक तो मैं इतना मतलब मेरे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि भाई 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा। मेरे को दाखिल भी नहीं करे थे, जो कि मैंने नाम लेने से गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पर आशीर्वाद रखने से मन आज तक मैं कोई भी दवाई नहीं खाता। मेरे फेफड़े भी ठीक हो गए। डॉक्टरों ने जी मेरे को फेफड़े खत्म हो गए ऐसे बोला, अगर भाई तेरे फेफड़े खत्म हो गए हैं, तू ठीक नहीं हो सकता, कहीं से दवाई ले ले। संत रामपाल जी महाराज के नाम मात्र लेने से, आशीर्वाद लेने से मेरे फेफड़े भी ठीक हो गए जी। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब मैं कोई दवाई भी नहीं लेता। और मैंने डीटीसी में, दिल्ली परिवहन निगम में मैं ड्राइवरी की नौकरी करी मैंने जी। उसके बाद मेरा जी प्रमोशन हो गया 4 साल, अब मैं रिटायर हो गया हूँ जी। एक दूसरा चमत्कार और है, मतलब मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते मैं अपना समन करता रहा करता। अचानक एक मोड़ से एक मोटरसाइकिल वाला आया और पिछले टायर के आगे मोटरसाइकिल भी और वो आदमी भी नीचे घिसरता हुआ कम से कम 8-10 फुट तक घिसरता चला गया। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मोटरसाइकिल के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ी। फिर सवारियां ने एकदम शोर पचाया, आदमी मर गया, आदमी मर गया। मैंने एकदम ब्रेक मारे, मैं नीचे उतरा, वो मेरे से पहले खड़ा हो गया और मोटरसाइकिल उठा ली उसने। मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के माँ को फोटो लगाए रहा हर आगे, मैंने हाथ जोड़े, भाई मालिक आज यार मेरे को मतलब इस काल से बचा दिया आपने, ना मेरी नौकरी में खतरा हो जाता। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को उस काल से बचाया। दूसरा एक और चमत्कार हुआ जी, मेरा मतलब लड़के को लड़का हुआ था, उसको 20-25 दिन का था, उसका ये सूंडी कम से कम 3-4 इंच लंबी होगी और अंगूठे से भी मोटी। जो देखो इनको भाई तो बच्चा मतलब खत्म हो या सूंडी फूट जाएगी ऐसे होगा। मैं उसको जहाँ पैदा होया था उस हॉस्पिटल में ले गया कृष्णावती में। वो डॉक्टर देख कर बोला भाई मेरे बस का नहीं है, इसको बच्चों वाले हॉस्पिटल में ले जा। मैं वहां से फिर बच्चों वाले हॉस्पिटल में ले गया, मित्तल हॉस्पिटल में। उस डॉक्टर को देखा, डॉक्टर देखते ही एकदम अचंभे में हो गया, बोला भाई मेरे बस का नहीं है, कहीं ले जा इसको यहाँ से। मैं उसको वापस कर लिया आज। 2 दिन के बाद मैं बरवाड़ा आश्रम में सत्संग था, मैं बरवाड़ा आश्रम में गए, हम वो बच्चे को वहाँ ले गए। जब मिला सत्संग के बाद मिला ही हुई और तो सतगुरु रामपाल जी महाराज क्या दर्शन के लिए हम गए। और तो सतगुरु रामपाल जी महाराज आए और तो उसकी दादी उस लड़के को ले रही थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर उसने बोला गुरु जी क्या रहा, बच्चे का सूंड बड़ा हो रहा है। उन्होंने तौलिया उठाया और गुरु जी ने देखा, उसके ऊपर गुरु जी ने हाथ रखा था अपना। 2 दिन में वो सूंड का पता भी नहीं लगा। सतगुरु रामपाल की महाराज की दया से वो सूंड भी बिल्कुल खत्म हो गया, आम आदमी बच्चों की तरह उसकी सूंडी हो गई जी। फिर एक चमत्कार हो रहा है जी, मैं ऊपर कमरे में सोया हुआ था, अचानक 4 मतलब जो ये भूत होते हैं जिन अच्छे लंबे दांतों वाले, वो आ गए एकदम मेरे पास, बोले हम तेरे को लेकर जाएंगे। मैं कहा मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने में देखा तो एक आग का गोला आया मेरे सामने, मैं उठ कर और बाहर आ गया बगड़ उसमें छत पे। और तो वो बोले अगे देखिए आ गया,
घाल आ गई, अब तेरे को हम लेकर जाएंगे। महा मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं मालिक की शरण में हूँ। और तो बोले अब देख तू, अब ले जाएंगे हम। और तो जैसे वह आग का गोला मेरे पास आया, मैं आंख मीच के और अपने मंत्र जाप करने लग गया। 5-4 मिनट मैंने मंत्र जाप करे, वो आग का गोला मेरे पास आवा और उल्टा हट गया जी। मैं पसीनों में लाल हो गया मेरा मुंह आग के लपटों से। फिर मैंने आंख खोली, मेरे पास वहां कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन में गुरु जी रामपाल जी महाराज के आश्रम में क्रोथा गा जी, मैंने जा गुरु जी से बताई, माँ गुरु जी क्या ऐसे ऐसे मेरे साथ होया। बोला बेटा वो काल था, अब तेरी मालिक ने अमर बधा दी है और अपने समरण को मंडा रहे। मेरे को जी मालिक ने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे ऐसे चमत्कार करे हैं, बहुत ज्यादा जी। अरे मैं पहले सोनीपत था, पहले मकान बना लिया था मैंने, वहां प्लॉट साथ में खाली पड़े थे। मैं गाय रखा था एक भैंस जी, रोज आना को इनको बाहर प्लॉट में बांधा था गाय भैंस, उसके खूटे बैठ को इनको टूणा कर जाती, दाने कभी पतासे कभी कुछ। बीरवानी रोज कहती, बोले देखो वहां ये कर रखा है, वहां ये कर रखा है। एक दिन मैं जाकर मैंने रुक्का मार के बोला, मैं कहा भाई एक एक मुट्ठी से हमारा कुछ नहीं होगा, हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। जिसका गणे फालतू हो रहे हो तो हमारा बोरी गिर जाओ, डांगरों को तो मैं खुआ लूंगा, ये मिट्टी में गिर जाते हो तुम। उस दिन के बाद जी हमारे किसी खूटे पर किसी ने कुछ भी नहीं गिरा, अगर भाई इनका कुछ भी नहीं होगा। गुरु जी ने जी इतने चमत्कार, रामपाल जी महाराज ने इतने चमत्कार रखे कि बुझ मतना जी। और मेरी ऐसी स्थिति थी जी, मैं साइकिल पर सत्संग में आया करता गुरु जियों के पास, रात को भी अपनी औरत को बिठा गए भगतमती को। अब मालिक की सतगुरु रामपाल की महाराज की दया से अब जी दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कियों के पास अलग गाड़ी है, मेरे पास 2 मोटरसाइकिल हैं। और तक क्या जी गायों के लिए एक जिप्सी और मालिक ने सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मिल गई, उसमें तो मैं खेत में से चारा लाता हूँ जिप्सी में। मालिक ने इतने चमत्कार करा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से अगजी बुझो मतलब हम बहुत ही अच्छी उससे रहते हैं जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज के जी शब्द में शक्ति है जी, जो नाम देते हैं उनमें पूर्ण परमात्मा की शक्ति है। और ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, उनके मंत्रों में जी इतनी शक्ति है, इतनी किसी में शक्ति नहीं है जी, जिससे हमारे को पूरी जनता को इतने लाभ होते हैं जी। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम ले लेते हैं जी, सबके दुख मिट जाते हैं। हमने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी की भक्ति नहीं छुड़वाते जी, वह शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आजकल जी टीवी चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है जी, वहाँ पीली पट्टी चलती है, उस पर जी फोन नंबर लिखे होते हैं जी, उनके ऊपर फोन करो और अपने नजदीक के नामदान केंद्र पर जाकर अपना नामदान ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-542।